हेलो बच्चों, हम फिर से आ गए हैं आपके पास एक और नए बीबीए की वीडियो लेकर, फर्स्ट सेमेस्टर की जो है कंप्यूटराइज एप्लीकेशन पे। ठीक, अब देखते हैं इसमें प्रीवियस ईयर के हमारे पास क्वेश्चन पेपर है जिसको अब हम सॉल्व करेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस आए और इससे चांसेस है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होने की भी। ठीक, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया है। पहला क्वेश्चन, दे कैन ऑपरेट एन बैटरी एंड हेंस आर वेरी पॉपुलर विद ट्रेवलर्स। ऑप्शन देखते हैं इसके। मेन फ्रेमवर्क, ऑप्शन ए लैपटॉप्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, हैबिट्स। इसका आंसर जो है वो क्या है? ऐसी क्या चीज है जो ऑपरेट होती है किससे? बैटरी से, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा पॉपुलर है किसमें? ट्रैवलिंग में। तो ऐसी क्या चीज है? आपको पता हो कि सबसे ज्यादा बैटरी जिससे काम करने वाली चीज और प्लस ट्रैवलिंग में काम आने वाली, वो क्या होती है? लैपटॉप्स। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड ओनली? कौन सी लैंग्वेज है जो सिर्फ किसमें? बाइनरी कोड में लिखी जाती है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन बी पिस्टल, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सी हैशटैग। तो कौन सी है बताइए? इसका आंसर जो है ऑप्शन ए मशीनरी लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड। ठीक, मशीनरी की लिए हम यूज करते हैं ना बाइनरी कोड में, उसी को लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द innovation of dash given birth to much cheaper microcomputers। किसका इन्वेंशन या ऐसी क्या चीज है जिसके इन्वेंशन की वजह से क्या जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स है वो क्या हो गए? बहुत सस्ते हो गए। ऑप्शन देखते हैं। मिनी फ्रेम्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, ऑप्शन डी पीडीएस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माइक्रो प्रोसेसर्स। इनके वजह से जो माइक्रो कंप्यूटर्स है वो क्या हो गए? चीप हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड? इनमें से कौन सा क्या नहीं है? कंप्यूटर कोड का टाइप नहीं है। तो क्या कौन कौन से हैं वो देखते हैं पहले। ठीक, अगर आपको पता हो तो बी सी डी ये है, ई बी डी सी ये भी है, ASCII ये भी है, टाइप है ये सब कंप्यूटर कोड के। बट ऑप्शन ए जो है EDIC ये कोई भी कोड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड ओनली? अभी ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी देखा था, रिपीट हुआ है। तो यानी आपके पेपर में भी ऐसा हो सकता है कि कभी कभार एक ही जैसे क्वेश्चन वापस से क्या हो सकता है? रिपीट हो सकते हैं। तो इसका आंसर हमें पता है ऑलरेडी, तो हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, dash are used for solving complex applications such as global wealth forecasting। इन सब को सॉल्व करने के लिए किसका यूज किया जाता है? ऑप्शन ए पब्लिक कंप्यूटर्स, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर्स, ऑप्शन सी मोबाइल कंप्यूटर्स, ऑप्शन डी हाइब्रिड कंप्यूटर्स। किन का यूज होता है ये बताइए। आपको पता होगा कि ये जो वेदर फोरकास्ट होता है ग्लोबली वो हमारे सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? सुपर कंप्यूटर्स। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो है वो है HLL स्टैंड फॉर। किसके लिए स्टैंड होता है? ऑप्शन देखते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हाई लेयर मेंस लैंग्वेज, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हाई लेवल लेसन, ऑप्शन डी हाई लेयर मेंस लॉस लेसन। सॉरी यहाँ ये एन होगा। ठीक है, लेसन। ठीक,
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए। अच्छे से याद रखिएगा, HLL का फुल फॉर्म है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। अगले की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डैश इज एन emerging branch in computer science which interpret means and method of making computer think like human being। ऐसी कौन सी ब्रांच है किसकी, कंप्यूटर साइंस की, जो इतना ज्यादा मतलब लोगों के बराबर सोचने की, किस बराबर ही, लाइक थिंकिंग लाइक ह्यूमन के बराबर कौन सी चीज है? आपको पता ही है आज की डेट में सबसे ज्यादा अगर कोई पॉपुलर है वो है एआई। क्या है? एआई। तो इसका आंसर डेफिनेटली एआई होने वाला है, एआई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अ प्लग एंड प्ले स्टोर डिवाइस दैट सिंपली प्लग इन द पोर्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज, क्या है वो? ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसको हम प्लग कर सकते हैं, उसमें हम प्ले कर सकते हैं जितनी भी हमें स्टोरेज चाहिए सिंपली कंप्यूटर में डाल के? तो वो आपको पता ही होगा। इसके ऑप्शंस देखते हैं क्या है। ऑप्शंस हमारे पास है फ्लिपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द एंटिटीज हु वैल्यू कैन बी चेंज कॉल्ड? कौन सी है? इसका आंसर सीधा सा है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स ऐसी वैल्यूज हैं जो क्या होती है, चेंज हो सकती है। ठीक, और ये सब क्या है, बिल्कुल नहीं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रिप्रेजेंटेशन इन बिट्स? बिट्स में कौन सा है जो सही रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ? 8 बिट होता है, 32 बिट होता है, 64 बिट होता है, बट 24 बिट्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या है? गलत है आंसर। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, 11th वाले का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग डिस्क? ऑपरेटिंग डिस्क नहीं है कौन सी? डीवीडी है, सीडी है, WM ORM भी है, बट ऑप्शन डी ये नहीं है किसी भी तरीके की ऑपरेटिंग डिस्क। तो यानी क्या है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग अ प्री स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ मार्क बाय पेंसिल और पेन? वो क्या है जो पेंसिल या पेन के द्वारा कोई मार्क बनता है? तो वो क्या है? OMR। आपको पता होगा, आप लोग जो पेपर देने वाले हैं वो OMR शीट होगी, जिसमें आप किससे, पेंसिल या पेन से क्या करते हैं, मार्क बनाते हैं, जिसको पहले से ही क्या कर रखा होता है, कैप्चर करने के लिए रेडी कर रखा है कि उसकी कैपेसिटी क्या है वो बता रखी होती है। तो इसका सीधा सा आंसर है OMR, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अ डिवाइस यूज फॉर वीडियो गेम्स, फाइटिंग सिमुलेट, ट्रेनिंग सिमुलाइजेशन एंड फॉर कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल रोबोट्स, इन सब के लिए क्या है वो डिवाइस जो गेम खेलने में काम आएगा, इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करने में, और भी फर्दर जो ट्रेनिंग्स में उसमें? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी जॉयस्टिक, ऑप्शन सी लाइट पेन, ऑप्शन डी कीबोर्ड। लाइट पेन जो होता है वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता है इसका, माउस तो बिल्कुल ही नहीं होगा। क्या है जो ऐसा जो रोबोट्स को भी कंट्रोल करने में काम आता है? अगर आप लोग देखते होंगे इंडस्ट्री में एक जॉयस्टिक ऐसी आती है,
स्टिक जैसी रहती है, पूरा उसका बोर्ड रहता है ऐसे, उसी को हम जॉयस्टिक कहते हैं, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं हम इन सब चीजों को यूज करते हैं। ठीक, गेमर्स जो होते हैं बड़े बड़े वो इसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर? GUI क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है वो देखेंगे। GUI के ऑप्शंस देखते हैं। ग्राफिक यूजर इंस्ट्रक्शन, ग्राउंड यूजर इंटरफेस, जर्नल यूजर इंस्ट्रक्शन, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। जो लोग हाई ग्राफिक्स की चीजों को यूज करते हैं उनके लिए ये होता है। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। These devices provide a means of communication between a computer and output world. output world के द्वारा। ऑप्शन ए इनपुट आउटपुट, ऑप्शन बी स्टोरेज, ऑप्शन सी कंपास, ऑप्शन डी डिवाइस। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, इनपुट आउटपुट डिवाइस जो होते हैं वो होते हैं हेल्पफुल, जो कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से चीजों को। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है I/O, इसका मतलब इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्पररी आउटपुट? इनमें से कौन सा है जो टेम्पररी आउटपुट होता है? ऑप्शन ए हार्ड कॉपी, ऑप्शन बी सॉफ्ट कॉपी, ऑप्शन सी डुप्लीकेट कॉपी, ऑप्शन डी ऑन पेपर। अगर आप देखेंगे हार्ड कॉपी टेम्पररी नहीं होता है, हार्ड कॉपी एक बार प्रिंट होगी तो रहेगी, बट जो सॉफ्ट कॉपी है वो क्या है, टेम्पररी पीरियड के लिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और डी, सी और डी नहीं होंगी, क्यों? क्योंकि पेपर पे भी चीज है वो क्या है, लंबे समय के लिए। डुप्लीकेट कॉपी वो भी लंबे समय के लिए, पेपर पे है वो। बट जो सॉफ्ट कॉपी है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए आउटपुट है, जो स्क्रीन पे आपके दिखता है। जैसे ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है क्या है, सॉफ्ट कॉपी। अगर मैं अभी इसको बंद कर दूं तो ये क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। बट अगर मेरे पास मान लीजिए ऐसा पेपर है, ये क्या है, ये एक हार्ड कॉपी है, ऑन पेपर है, ये चीज टेम्पररी नहीं है, ये अभी परमानेंट है इस पे। बट अगर मैं यहाँ से इसको डिस्कार्ड कर दूं, ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो सॉफ्ट कॉपी क्या है, इसका करेक्ट आंसर किस तरीके से आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन का। टेम्पररी आउटपुट का मतलब, जैसे ये आउटपुट तो इस पे भी लिखला है बट कैसा है, टेम्पररी। बट जो इस पे ये क्या है, परमानेंट आउटपुट है, ज्यादा समय के लिए है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ALU gives the output of the operations and the output is stored in the। जब कौन आउटपुट देता है, ALU देता है, तो वो आउटपुट जब प्रोसेस होता है आउटपुट, तो कहाँ जाके स्टोर होता है? ठीक, वो कहाँ पे होता है, वो जो भी उसकी मेमोरी डिवाइस होगी उसमें जाके वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज अ रॉ मटेरियल यूज एज, यहाँ ये रॉ है, मटेरियल यूज एज इनपुट एंड डैश इज द प्रोसेस डाटा ऑब्टेन एज आउटपुट ऑफ अ प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग क्या है, डाटा पहले हम क्या डालते हैं, डाटा को डालते हैं, जो क्या होता है हमारा रॉ मटेरियल होता है, जिसको एज अ इनपुट हम यूज करते हैं। और जो चीज हमारे पास प्रोसेस के द्वारा बाहर आती है वो क्या होती है, प्रोग्राम्स होते हैं कि इंस्ट्रक्शंस होते हैं, क्या होते हैं? चलो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है डाटा इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, ऑप्शन सी डाटा एंड प्रोग्राम। आगे के ऑप्शंस देखते हैं क्या है, ऑप्शन डी प्रोग्राम्स एंड कोड। यानी कि इसमें क्लियर तो हमें दो चीजें कि ऑप्शन डी और ऑप्शन बी तो नहीं है। अब हमें पता करना है ऑप्शन ए है कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक,
अगर हम ध्यान से देखिए, प्रोग्राम्स तो नहीं होगा भैया, प्रोग्राम्स तो बाद में लिख लेंगे, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। 19 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, PCI स्टैंड फॉर, किसकी फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, PCI। ठीक, इसका फुल फॉर्म हम देखते हैं क्या है। इसकी फुल फॉर्म जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ ऑप्शन नंबर ए और सी में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, जो आपको ध्यान देना है वो है इंटरएक्शन और इंटरकनेक्शन। तो यहाँ जो आई स्टैंड होता है पीसीआई में, वो क्या है, इंटरकनेक्शन। तो इंटरकनेक्शन पे टिक लगाइएगा, बट इंटर एक्शन पे नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following is not a function of the output unit? आउटपुट यूनिट का क्या फंक्शन नहीं है। आउटपुट यूनिट का क्या क्या फंक्शंस है वो देखेंगे। पहला ऑप्शन क्या क्या दिया है पहले देखेंगे। इट प्रोड्यूस रिजल्ट दैट कैन बी इजिली अंडरस्टैंड बाय यूजर, ये तो है बिल्कुल। इट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर्स, बिल्कुल। इट सप्लाई द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द आउटसाइड वर्ल्ड, यहाँ पे आप देखेंगे वो जो हमारा पीछे आंसर था उसका यहाँ पे दिया हुआ है बहुत अच्छे से क्लियर। इट सप्लाई द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेस, ये ऑप्शन गलत है। वो वापस से डाटा और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को नहीं देता है कि वो आगे प्रोसेस करे। ठीक, तो ये इसका फंक्शन नहीं है आउटपुट का। तो ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आंसर हो गया। क्या है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। लाइन प्रिंटर्स दैट प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम आर, उनका नाम क्या, लाइन प्रिंटर्स का दूसरा नाम क्या है, जो एक ही बार में क्या करते हैं, एक लाइन को प्रिंट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी इंजेक्ट प्रिंटर्स, ऑप्शन सी डम प्रिंटर्स, ऑप्शन डी चेन प्रिंटर्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चेन प्रिंटर्स। क्या है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, चेन प्रिंटर। कौन से, जो चेन प्रिंटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक बार में एक लाइन, फिर एक लाइन, फिर एक लाइन, ऐसे। और जो लेजर प्रिंटर है ये क्या है, मॉडर्न प्रिंटर्स है, जो अभी हमारे मॉडर्न टाइम में चल रही है। ठीक है, इंक प्रिंटर्स वाले इसमें इंक का यूज होता है, किसका यूज होता है, इंक का होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ स्पेशल रिक्वायर्ड originated from some device to the CPU to acquire some of its time is called, क्या है ये। ठीक, ऑप्शंस हमारे पास दिख रहे हैं, इसका सीधा सा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है, ऑप्शन नंबर सी, इंटर रिप्यूट। इंटर रिप्यूट इसका आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस दैट आर यूज्ड टू गिव सिंगल और मल्टीपल कलर्स इमेज एंड ड्राइंग्स आर, क्या है वो डिवाइस जो क्या देते हैं, एक या एक से अधिक। ठीक, यहाँ ऑप्शन देखते हैं। मॉनिटर बिल्कुल नहीं, प्रिंटर्स बिल्कुल नहीं, पोर्टल्स VWDUS ये भी नहीं। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट डज SVGA स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या है, अब हम वो ध्यान से देखेंगे। ठीक, इसकी फुल फॉर्म है सुपर वीडियो ग्राफिक एरे। क्या है, सुपर वीडियो ग्राफिक एरे। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी चीजें आप देखिए मत बिल्कुल भी, जो इसका फुल फॉर्म है वो ध्यान दीजिए। ठीक है, सुपर वीडियो ग्राफिक एरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लैंग्वेज मेड अप ऑफ बाइनरी कोड। अभी बाइनरी कोड इंस्ट्रक्शन का पीछे हमने पढ़ा था,
इसका आंसर मशीनरी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। VDU किसका फुल फॉर्म पूछ रहा है? VDU का फुल फॉर्म क्या है, किसके लिए स्टैंड होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शंस तो हमें सब दिख रहे हैं। इसका आंसर जो है, के लिए हम स्क्रॉल कर लेते हैं नीचे, लास्ट ऑप्शन हमारा दिख नहीं रहा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ये है, ये रहा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वो वाइट था, वो ध्यान नहीं दिया मैंने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ऑप्शन नंबर बी है। ये ध्यान से आप लोग सही कर लीजिएगा, गलती से मैंने ए को कर दिया। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर्स इज कॉल्ड। क्या होता है जो प्रोसेस के थ्रू हम प्रोड्यूस करते हैं यूजफुल इंफॉर्मेशन जो हमारे यूजर्स तक जाए, वो क्या है? बताइए इसका आंसर। वो है, किसी भी चीज का आउटपुट होगा ना, आउटपुटिंग क्या है? उनके काम आएगा यूजर्स के, और कोई चीज आएगी नहीं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इनपुट यूनिट। का क्या फंक्शन नहीं है? ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। ठीक, इट रीड इंस्ट्रक्शन एंड डाटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक, ऑप्शन बी, इट कन्वर्ट द डाटा इनटू कंप्यूटर एक्सेसिबल फॉर्मेट। ठीक, इट मेक द डाटा इनटू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट। ठीक, इट सप्लाई द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेस। क्या है? इसको लास्ट वाला हमारा ऑप्शन दिख नहीं रहा, रुक जाइए, इसको नीचे कर ले रहे हैं स्लाइड को। फॉर फर्दर प्रोसेस। अगर आप देख रहे हैं कि ये डाटा को क्या कर रहा है, यूजर्स के अंडरस्टैंड करने के लिए फॉर्मेट में लेकर आ रहा है, ये क्या सही है? ये इसका फीचर नहीं है, क्योंकि अभी वो रेडी कर रहा है ना। इनपुट तो हमें पता है, इनपुट यूनिट पे क्या आएगा, ऐसा रॉ मटेरियल वाला डाटा। कैसा डाटा होगा? रॉ मटेरियल वाला। ठीक है, तो यहाँ पे वो कैसे अंडरस्टैंडेबल है? हो सकता है अंडरस्टैंडेबल, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, RAID स्टैंड फॉर। ठीक है, ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन खोजना है। करेक्ट ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वॉयलेटेड स्टोरेज, वोल्टेटेल स्टोरेज? पहला सेकेंडरी, दूसरा बैकअप, तीसरा प्राइमरी, और तीसरा कैश। क्रैश आप सुने होंगे, जो आप लोग कैश में रखते हैं, क्रैश में, जो बाद में आपको क्या है, तुरंत वो उड़ने वाली होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं भैया। इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए, सेकेंडरी। ठीक, क्या है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32, द टू बेस टाइप ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर आर। दो तरीके की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इसका सीधा सा आप आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following are the input device that enables direct data into enter into a computer system from source data? ठीक है, इसके ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो इसका जो है वो है डाटा स्कैनिंग डिवाइस। किसके थ्रू? डाटा स्कैनिंग डिवाइस के थ्रू आप किसी भी डिवाइस का कोई भी डाटा किसी और में ट्रांसफर करवा सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में वो स्टोर हो सकता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड द आउट। ये अभी हमारे पास पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका आपको पता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज responsible for converting the data received from the user into a
कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। कौन रिस्पॉन्सिबल है ये बताओ भैया, इनपुट है कि आउटपुट है? इनपुट है ना, क्योंकि पहले वही देता है, जो भी डाटा उसके पास जाएगा वही डाटा क्या करेगा, वो रिपीट करके उसी को डाटा को कन्वर्ट करके क्या करेगा, भेजेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, व्हाट आर द एंटिटीज हु, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर आपको पता है। आप लोगों ने अभी देखा कि इस पेपर में, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में बहुत से क्वेश्चन क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। तो ऐसा चांसेस आप में भी है कि क्या हो, क्वेश्चन रिपीट हो जाए। यहाँ ये तीसरा क्वेश्चन ऐसा है जो रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन, इससे ऊपर आपने जो किया वो, उससे ऊपर जो मशीन वाला था वो, 3 क्वेश्चन है जो 3 बार आ गए। मतलब आपको क्या है, डायरेक्ट जो ये पॉइंट मार्क्स था या जो भी आपके मार्क्स है एक क्वेश्चन का, पर क्वेश्चन का मार्क्स क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि एडवांटेज है कि आप थोड़ा भी कंटेंट अगर पढ़ ले रहे हैं, अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, उसी को आंसर बार बार वही पूछ रहा है, तो आपको सेम रिपीट करना है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आगे जो क्वेश्चन है, सेविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू मेक देम रीडिंग अवेलेबल इन द जॉब ऑफ, किसकी जॉब है ये बताइए भैया, कौन बनाएगा? स्टोरेज यूनिट। किसका काम है? स्टोरेज यूनिट का काम है कि डाटा को और इंस्ट्रक्शंस को सेव करके रखेगा, ताकि उसको जब हमें पढ़ना हो जॉब के टाइम पे हम पढ़ सकें। कंपोनेंट दैट प्रोवाइड इंटरनल स्टोरेज टू द सीपीयू आर, क्या है वो? ऑप्शंस दिख रहे हैं हमारे पास। इसका जो आंसर है वो है रेजिस्टेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A standardized language used for commercial applications के लिए कौन सी है? ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी जावा, ऑप्शन सी COBOL और ऑप्शन डी FORNTS। इसका जो आंसर है वो क्या है? कोबाल, COBOL। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाटा टाइप, इनमें से कौन सा डाटा टाइप नहीं है? ऑप्शन ए सिंबॉलिक डाटा, ऑप्शन बी अल्फा न्यूमेरिकल डाटा, ऑप्शन सी न्यूमेरिकल डाटा, ऑप्शन डी अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स में आपको पता है ABCD है, न्यूमेरिक में आपको पता है 1 2 है, अल्फा न्यूमेरिक में जितने भी सिंबल्स क्या आते हैं, सिंबल्स ये भी है। यानी कि ये जो सिंबॉलिक डाटा कह रहा है, इस टाइप का कोई भी डाटा नहीं होता। तो यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ यहाँ पे हमारी ये वीडियो एंड कर रही हूँ मैं, और आप सब इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए। और वीडियोस आएंगी जितनी भी BBA की हैं। ठीक है, धन्यवाद।